Dear students, we will start electricity today. We can't imagine our life without electricity. In the recent times, life would be impossible without electricity. From lighting our homes, charging our mobiles, electricity has become an important part in our daily life. Therefore, it is very important to understand the origin of electricity, what are the characteristics of electricity, and what are its utilization. इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम अपनी डे टू डे लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते. अगर हम अपने घर में नोटिस करें तो हमारे घर में चारों तरफ हम फैंस ऑन हैं, लाइट्स ऑन हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, एसीज हैं. हर चीज़ किस पे डिपेंड है? इलेक्ट्रिसिटी पे. बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारी लाइफ बहुत ही टफ हो जाएगी. इसीलिए हमें बेसिक पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी का ओरिजिन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई, इलेक्ट्रिसिटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इलेक्ट्रिसिटिक्स का यूटिलाइजेशन क्या है, उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो इस यूनिट में हम सारा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कवर करेंगे. द बेसिक टर्म यूज्ड इन द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी इज चार्ज. सबसे पहले हमें चार्ज के बारे में पता होना चाहिए. दैट व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज a characteristic unit of matter due to which a body exerts some force on another body. चार्ज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके कारण एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है. मान लो हमने दो बॉडीज ली. दिस बॉडी इज नेम्ड एज बॉडी ए एंड दिस इज नेम्ड एज बॉडी बी. Charge is the quantity acquired by the body due to a body acts some force on another body. चार्ज के कारण एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या करती है बेटा? फोर्स एक्सर्ट करती है. बॉडीज के ऊपर जो चार्जेस हैं दे कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी नेगेटिव इन नेचर. चार्जेस हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. चार्ज की जो एसआई यूनिट है, चार्ज को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? दैट इज कूलम. इट इज नोटेड बाय कैपिटल C. नाउ कम व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्जेस? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. अब हम समझने की कोशिश करेंगे बेटा कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है. हमने ये कोई बॉडी ले ली. अभी हमने कहा कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इट मीन्स न्यूट्रल इज नॉट अ थर्ड काइंड ऑफ चार्ज. हमारे पास दो तरह के चार्जेस हैं, एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है. न्यूट्रल अगर कोई बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है बेटा? इट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, तो हम उस बॉडी को कह देते हैं न्यूट्रल. तो न्यूट्रल इज नॉट अ थर्ड काइंड ऑफ चार्ज. इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस and negative charges makes a body neutral. जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं, अगर बॉडी में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हो, या जितना पॉजिटिव चार्ज है बॉडी में उतना ही नेगेटिव चार्ज हो, तो उस केस में बॉडी को हम क्या कह देते हैं? बॉडी न्यूट्रल है. एक बॉडी को अगर हम दूसरी बॉडी के साथ रब करना स्टार्ट कर दें या किसी भी तरीके से अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दें, ये नेगेटिव चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन पे है. मान लो हमने ये इलेक्ट्रॉन फ्रिक्शन से, रबिंग से, किसी भी प्रोसेस से इस इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया. उस केस में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बच गया. पॉजिटिव चार्ज 3 है और नेगेटिव चार्ज 2 है, यानी नेट चार्ज हमारे पास क्या है इस बॉडी पे? पॉजिटिव. ठीक है. अगर हमने इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में से रिमूव कर दिया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बच गया, तो हम कहेंगे बॉडी पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव. पूरी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई. अगर हमारे पास बॉडी के अंदर मान लो बॉडी न्यूट्रल थी, जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव था. अगर हमने बॉडी के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स बाहर से डाल दिए तो उस केस में बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो हम बोलेंगे बॉडी के ने कौन सा चार्ज एक्वायर कर लिया? नेगेटिव. यानी जब तक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल है तब तक बॉडी हमारे पास है न्यूट्रल.
अगर इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, या तो पॉजिटिव ज्यादा हो जाए या नेगेटिव ज्यादा हो जाए, अगर इम्बैलेंस क्रिएट हो गया तो हम बोलेंगे कि बॉडी इज चार्ज नाउ, अब बॉडी के ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ गया है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी रब अ ग्लास रोड विथ सिल्क क्लोथ, अगर हम सिल्क के कपड़े के साथ ग्लास रोड को रब करते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम इबोनाइट रोड को रब करते हैं वूल के साथ या कैट फर के साथ, जो कैट की स्किन पे फर लगा होता है, उस कैट फर के साथ, इबोनाइट एक मटेरियल है, अगर हम उस इबोनाइट की रोड को कैट फर के साथ या वूल के साथ रब करते हैं तो उस केस में इबोनाइट रोड के ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। नाउ न्यूट्रल बॉडी, अभी जैसा आपको बताया न्यूट्रल इज नॉट अ थर्ड काइंड ऑफ चार्ज। एक न्यूट्रल बॉडी न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अब बेटा यहां पे एक चीज और देखो, ग्लास रोड को जब हमने सिल्क के साथ रब किया तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आया, ये ग्लास रोड की अपनी प्रॉपर्टी है कि वो रबिंग पे उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इसमें ज्यादा हो गए। अगर इबोनाइट रोड को हमने वूल के साथ रब किया तो उस केस में क्या हुआ, इसमें कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी उस केस में इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए। तो मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है कि वो कौन सा चार्ज एक्वायर करेगी। नेक्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। अभी हमने डिस्कस किया था चार्ज की एसआई यूनिट हमारे पास क्या है, कूलम, इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम हमारे पास क्या है, चार्ज की एसआई यूनिट है। एग्जाम में इट कैन बी आस्क्ड दैट डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। The SI unit of charge is coulomb and 1 coulomb is defined as that amount of charge which repels an equal and similar charge with a force of 9 into 10 raised to power 9 Newton when placed in vacuum at a distance of 1 meter from it। इस चीज का मतलब क्या है बेटा, हमने क्या किया, दो बॉडीज ले ली, दोनों बॉडीज पे इक्वल और सिमिलर चार्ज है, जितना चार्ज इस बॉडी पे है उतना ही चार्ज इस बॉडी पे है, इक्वल भी है और सिमिलर भी है, यानी दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। उस केस में हमने इनके बीच में डिस्टेंस कितना रखा है, 1 मीटर। अब ये दोनों पॉजिटिव बॉडीज हैं, देन ऑब्वियसली दे विल रिपेल ईच अदर। अब इनके अंदर जो अमाउंट ऑफ चार्ज विच रिपेल्स an equal and similar charge with a force of 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन। अगर इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसका मैग्नीट्यूड 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन हो तो इसका मतलब जो हमने बॉडीज ले रखी थी उन पे कितना कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है। इज इट क्लियर? नाउ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम। साइन हमने नेगेटिव लिया बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। नेक्स्ट वी हैव रिटन हैज Q is equal to NE। दिस इज नॉन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q is equal to NE, इस चीज को क्या कहा जाता है बेटा, दिस इज नॉन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा कि जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे तब वो हमेशा होल नंबर में ट्रेवल करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप दो बॉडीज को रब कर रहे हो तो 1.5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर गए। 1.5 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी पे रह गया और 0.5 पार्ट उसका दूसरी बॉडी पे चला गया। समझ रहे हो? 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल होने का मतलब क्या है कि एक बॉडी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पूरा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन हाफ है और हाफ पार्ट उसने दूसरी बॉडी को दे दिया। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। दिस इज क्वांटाइजेशन कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे वो हमेशा होल नंबर में ट्रांसफर करेंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रेवल करेंगे वो कैसे ट्रेवल करेंगे, हमेशा होल नंबर में। या तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 15 जाएंगे, 18 जाएंगे, 20 जाएंगे, 200 जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 50.25 इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर गए। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्रैक्शंस में कभी भी ट्रेवल नहीं करेंगे।
Q हमारे पास है चार्ज एक्वायर्ड बाय द बॉडी, किसी बॉडी ने कितना चार्ज एक्वायर किया, दैट इज Q. N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है उसको हमने किससे डिनोट किया, स्मॉल e से. N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हमने कोई बॉडी ले ली बेटा, मान लो उसमें हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब हमें टोटल चार्ज निकालना है. एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है हमें पता है. हमने कोई बॉडी ले ली, उसके अंदर आपने क्या ले लिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए कि हमारे पास ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है हमें ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4. तो अगर आप 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कूलम्स में टोटल चार्ज आ जाएगा कि बॉडी ने टोटल चार्ज कितना एक्वायर किया. अब इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से क्या होता है बेटा, करंट कंस्टिट्यूट होता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट. करंट कब कंस्टिट्यूट होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे. अब बेटा अगर हम किसी मेटल पीस को उठाते हैं, आपने कोई लोहे का कोई पीस ले लिया, अगर हम किसी मेटल पीस को उठाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमें करंट नहीं लगता. हालांकि उस मेटल पीस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन फिर भी हमें करंट नहीं लगता. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा ये रैंडम डायरेक्शंस में होते हैं. कोई राइट में जा रहा है, कोई लेफ्ट में जा रहा है, कोई अपवर्ड जा रहा है, कोई डाउनवर्ड जा रहा है. तो इसीलिए नेट करंट क्या हो जाता है, 0. लेकिन अगर हम इस मेटल पीस को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, ये हमारे पास होता है बेटा सेल. एक आपने ये लॉन्ग लाइन ले ली और इसके साथ में एक आपने ये शॉर्ट लाइन ले ली, तो ये हमारे पास क्या है, एक सेल है. अगर हम इन सेल्स को आपस में कंबाइन कर दें तो ये क्या बन जाती है, बैटरी. 2 या 2 से ज्यादा सेल्स अगर हम कंबाइन कर दें देन इट बिकम्स अ बैटरी. मान लो ये हमने 2 वोल्ट का एक सेल ले लिया. अब आपने 2 सेल्स को कंबाइन कर दिया, देन इट विल बी नेम्ड एज बैटरी. दिस इज अ बैटरी ऑफ 4 वोल्ट्स. ये हमारे पास 4 वोल्ट्स की बैटरी बन गई. अब हमने क्या किया, मेटल पीस जो था ये इसमें रैंडमली ओरिएंटेड इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी इलेक्ट्रॉन्स तो थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे, बट दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, सो द नेट करंट इज 0. जब हमने इस मेटल पीस को कनेक्ट कर दिया बैटरी से, तो उस केस में क्या हुआ, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये और नेगेटिव टर्मिनल ये. लॉन्गर लाइन हमेशा पॉजिटिव साइड को शो करती है, शॉर्टर लाइन नेगेटिव को. सेल के अंदर हम ऐसे ड्रॉ लिख देंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन जब हम बैटरी बना देते हैं, यानी जब हम सेल्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, तब उस केस में हम सिर्फ फर्स्ट और लास्ट के अंदर ही साइन लगाते हैं. लॉन्गर लाइन पे पॉजिटिव और शॉर्टर लाइन किसको शो करती है, नेगेटिव टर्मिनल को. अब हमने इस मेटल पीस पे क्या किया, बैटरी कनेक्ट कर दी. नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा और पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जो रैंडमली डायरेक्शंस में ओरिएंटेड थे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देंगे. जब सब इलेक्ट्रॉन्स ने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया, उस केस में सर्किट के अंदर करंट 0 नहीं रहेगा, बल्कि अब सर्किट के अंदर कुछ ना कुछ करंट आ जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से करंट कंस्टिट्यूट नहीं होता. इस चीज से हम क्या चीज समझ रहे हैं बेटा, कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से करंट कंस्टिट्यूट नहीं होता. जब इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, उसी केस में करंट कंस्टिट्यूट होता है. और कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, वो हमारे पास करंट का मैग्नीट्यूड है. I is the symbol for electric current. Current is rate of flow of electrons. रेट का मतलब क्या है बेटा, पर यूनिट टाइम के कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, इसको हम रेट बोलते हैं. तो कितने चार्जेस ने कितने टाइम में फ्लो किया, ये डिपेंड करेगा कितना करंट कंस्टिट्यूट हुआ. मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी में से 1 सेकंड में पास कर गए, या दूसरे केस में वही 10 इलेक्ट्रॉन 1 घंटे में पास कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास करंट किस केस में ज्यादा होगा, जब सिर्फ 1 सेकंड के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स ने क्रॉस कर लिया. ठीक है, यानी करंट का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है. चार्ज हम कैसे निकालते हैं, NE से. चार्ज का मतलब क्या है, किसी भी बॉडी पे अगर हमें चार्ज निकालना है, तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स पता है उस बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, N की अगर हमें वैल्यू पता है, तो हम टोटल चार्ज बॉडी पे निकाल सकते हैं.
एक इलेक्ट्रॉन पे फिक्स चार्ज है जिसकी वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और बॉडी के अंदर अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाएं तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं कि बॉडी में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हुआ। ये चीज अगर हमें पता लग जाए देन वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ आई हैव रिटन दैट इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारे पास बेटा आपने अपनी अर्लियर नॉलेज से आपको पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। कोई भी क्वांटिटी स्केलर है इसका मतलब क्या होता है बेटा, स्केलर का मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, यानी उसकी सिर्फ वैल्यू है। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब समझते हो, स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड होता है। मान लो हम कहें कोई बॉडी जो है, किसी बॉडी की स्पीड हमने लिख दी 10 मीटर पर सेकेंड, अ बॉडी इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 हमारे पास क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड। 10 को हम क्या बोलेंगे, 10 हमारे पास मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है तो हम कहेंगे उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 हमारे पास मैग्नीट्यूड है, वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है कि हमारी जो स्पीड है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं अपनी स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर दूं, इफ आई से अ बॉडी इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स में डायरेक्शन बता दूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, या तो मैं इनमें से डायरेक्शंस में से एक डायरेक्शन लिख दूं, अदरवाइज मैं किसी सिटी का नाम मेंशन कर दूं, अ बॉडी इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, या अ बॉडी इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स दिल्ली, टुवर्ड्स मुंबई, तो इसका मतलब हमने साथ में डायरेक्शन भी दे दी। डायरेक्शन दो तरीके से दी जा सकती है, या तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में से कोई डायरेक्शन मेंशन है, या अगर किसी सिटी का नाम मेंशन है तो वो भी क्या है, डायरेक्शन है। यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ इस 10 मीटर पर सेकेंड के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर हमें डायरेक्शन भी दे रखी है तो उस केस में हम इसको स्पीड ना कह के हम इसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, बॉडी मूव कर रही है, किस स्पीड से मूव कर रही है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है हमें ये तो पता है, लेकिन हमें उसकी डायरेक्शन नहीं पता। यानी स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होता है, उसकी डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन नहीं होती। और वेलोसिटी में हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें ये भी पता है कि किस डायरेक्शन में मूव कर रही है बॉडी, तो उस केस में हम उसको स्पीड ना कह के वेलोसिटी कहेंगे। एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी पता होता है। अब ये डिफरेंस क्लियर हो गया, व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब मैंने लिखा इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आपको थोड़ा सा ये सोचना है बेटा कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्या इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। अभी तो हमने देखा कि नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, तो बैटरी का जो नेगेटिव पोल है ये इसको रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल गेट रिपेल्ड फ्रॉम द नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी। ये पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी हमने यही देखा इसमें। फिर भी हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ऐसा क्यों है, वाई इज इट सो दैट इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दिस इज अ assignment for you. You have to think it. In the next video I will explain why electric current is a scalar quantity. Thank you.